हेलो स्टूडेंट्स, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है। टू वेसल्स सेपरेटली कंटेन टू आइडियल गैस ए एंड बी एट द सेम टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ ए being twice of that b, under the such condition density of a found to be 1.5 times of density of b, the ratio of molecular weight। ओके, क्वेश्चन में प्रेशर का रिलेशन दिया हुआ है, डेंसिटी का रिलेशन दिया है, आपको मॉलिक्यूलर वेट का रेशो चाहिए। ठीक है, पहले गिवन लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है आपके पास। बोल रहा है कि प्रेशर ऑफ ए is 2 times of pressure of B। दूसरा, density of A is 1.5 times of density of B। बोला molecular mass of A divided by molecular mass of B, मतलब molecular weight का रेशियो चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में डेंस क्या दिया है, प्रेशर का रिलेशन दिया है, डेंसिटी का रिलेशन दिया है, और आपको चाहिए क्या, मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास प्रॉपर हमारे पास क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन से। तो आइडियल गैस इक्वेशन कितना होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब इसमें क्या है, मुझे डेंसिटी दिया हुआ है, बट आपके पास जो इक्वेशन इसमें डेंसिटी नहीं है। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करके डेंसिटी और मोलार मास के फॉर्म में लेके आते हैं। कैसे लेके आओगे, देखो मैं क्या करता हूँ, इस लिखता हूँ पीवी, नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखता हूँ, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स को मैं लिख सकता हूँ मास अपॉन मोलार मास। ठीक है, इनटू आर इनटू टी। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे P इंटू मोलार मास करता हूँ, मोलार मास इस साइड लेता हूँ, वॉल्यूम को यहाँ डिवाइड में लेके आता हूँ, तो क्या होगा, इस मास डिवाइड बाय वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी। अब मास बाय वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं, ये जो मास डिवाइड बाय वॉल्यूम आ रहा है, मैं इसको डेंसिटी लिख सकता हूँ। तो मेरे पास कितना आएगा, P इंटू मोलार मास इंटू डेंसिटी इंटू आर इंटू। अब मुझे रिलेशन क्या चाहिए, देखो रिलेशन किसका दिया है, प्रेशर का रिलेशन दिया है, डेंसिटी का रिलेशन दिया, मोलार मास का चाहिए। तो मेरे पास क्या है, देखो डेंसिटी भी आ गया, मोलार मास भी आ गया, प्रेशर भी आ गया। ठीक है, अब मुझे मोलार मास चाहिए, तो उसको लिख देते हैं मोलार मास इज इक्वल टू, मोलार मास इज इक्वल टू कितना आएगा, इस रो इनटू आर टी डिवाइड बाय क्या, प्रेशर। अब देखो सेम क्या क्या दोनों के लिए, दोनों के लिए टेम्परेचर सेम है, तो बोल सकते हैं, और साथ में आर भी क्या है, सेम है, तो आर और टी हमारे लिए क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो मैं इसको रेशो के फॉर्म में अगर लिखता हूँ, तो मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, प्रेशर्स। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, रेशो चाहिए, तो उसको क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्म में आ गया, इसको रेशो के फॉर्म में लिख के ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जो गिवन है अपने पास। ठीक है, चलो तो क्या लिखता है यहाँ से, इस मास ऑफ ए डिवाइड बाय मास ऑफ बी इज इक्वल टू, डेंसिटी डायरेक्टली है तो ये आएगा रो ऑफ ए डिवाइड बाय रो बी, प्रेशर इनवर्सली है तो इसको क्या लिखो आप, पी बी डिवाइड बाय पी ए। चलो क्लियर, आपको शायद ये प्रोपोर्शनलिटी लिख के रेशो लिखने आता है। ठीक है, जिनको नहीं आता है देखना, डायरेक्टली है तो क्या होगा, यहाँ पे ए बाय बी, तो यहाँ पे भी ए बाय बी, इनवर्सली है तो यहाँ पे अगर ए बाय बी लिखा है तो इनवर्सली क्या लिखेंगे, बी बाय ए के फॉर्म में, मतलब इसका उल्टा लिखेंगे। यहाँ पे ए का क्वांटिटी डिवाइड बाय बी का क्वांटिटी, तो इनवर्सली के लिए क्या लिखेंगे, बी का क्वांटिटी डिवाइड बाय ए का क्वांटिटी। ठीक है, अब लिखने के बाद आपके पास जो रिलेशन है, पी ए को क्या डाल सकते हैं हम लोग, पी ए का वैल्यू कितना, 2 टाइम पी बी, और रो ए का वैल्यू 1.5 रो बी है, तो यहाँ पे रो ए की जगह पे क्या डाल देता हूँ मैं, यहाँ से 1.5 रो बी डिवाइड बाय रो बी इंटू प्रेशर ऑफ ए, तो यहाँ से प्रेशर ऑफ बी एज इट इज। ठीक है, ओके, प्रेशर ऑफ बी एज इट इज, और प्रेशर ऑफ ए की जगह पे क्या आता है, 2 टाइम्स ऑफ प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, तो ए रो बी और पी क्या होगा, कैंसिल, कैंसिल होके कितना बच रहा, आपके पास बच रहा है यहाँ पे ऊपर 1.5 और नीचे 2 बच रहा है। अब आंसर फ्रैक्शन में डेसिमल में नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, 1.5 और नीचे 2 दोनों को मल्टीप्लाई किससे करता है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो दोनों को यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ से इस 3 डिवाइड बाय 4। तो मास ऑफ ए डिवाइड बाय मास ऑफ बी, इसका वैल्यूज कितना आ रहा है, 3/4, रेशियो इज 3/4, सो दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इसमें मेन टास्क क्या था, कि आपके पास पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, इसको डेंसिटी और मोलर मास में कन्वर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, नंबर ऑफ मोल को रिप्लेस किया मास अपॉन मोलर मास से, मोलर मास को शिफ्ट करके मास अपॉन वॉल्यूम आ गया, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी हो गया, तो मेरे पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन को क्या लिखते हैं, प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्म में लिखते हैं। लिखने के बाद अब इसको रेशो में लिख के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलो, समझ में आ सभी को, थैंक यू।